श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 74वां दोहा। भूरि भाग भाजनु भयउ मोह समेत बलि जाऊं, जो तुम रे मन छाड़ छलु कीन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतरु बाझ भलिवादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है। वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रे ही भाग राम बनु जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलुएहु, राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी बन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सब नहु इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सिय जासु। जिहि न राम बन लेहि कलेशु, सुत सोई करहूँ यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पाएं। मेरा यही उपदेश है। छंद। उपदेशु यही जेहि तात, तुम रे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सूरति वन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देहि, आयशु दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल श्रिय, रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पाएं और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यही आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। 75वां दोहा। मातु चरण शिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागर विवश विषम तोराई मनु, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जह जन जानकी नाथो, भे मन मुदित पाई प्रिय साथो। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृश मन दुख वदन मलिनी, विकल मनहु माखी मधु छीनी। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। कर्मी जहि सिरु धुनि पछिताहि, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहि।
भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, वर्णि न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राज द्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयहु भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। 76वां दोहा। सिय सहित सुत सुभग दऊ, देखे देखे अकुलाई। बारहि बार स्नेह बस, राव ले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकहि न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शीशु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु असीस आयसु मोहि दीजे, हरस समय विस्मय कतु कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, राम चराचर नायक ऐहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। करहि जो करम पावु फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।